अगर हम देखें इस चीज को, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग थ्योरी, ये सब, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी तो कोई ना कोई आर्किटेक्ट होगा ही ना, जिसने इतनी सब चीजें प्रॉपर फंक्शन के साथ सब चीजें चल रही हैं जो हम नहीं अचीव कर पाते अपने डिजाइन में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पावर तो जरूर होगी कि जो एक पूरी दुनिया का आर्किटेक्ट है, आई गेस। यार एग्जैक्टली यार, गॉड इज ए डिजाइनर। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, गॉड इज नॉट ए डिजाइनर, गॉड इज ए वेल पेड डिजाइनर। है ना? तो या तो उसका कुछ पर्पस है, या तो उसको बहुत कुछ मिल रखा है और वो बस अपने एक पर्पस पे है, या तो उसको बहुत अच्छा कोई पे कर रहा है जो कि वो इतना अच्छा डिजाइन निकाल रहा है। तो बहुत आइडियाज जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अपने हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रही है। जितना तुम एक्सेप्टेबल रहोगे, जितना तुम खुश रहोगे, जितना तुम काम रहोगे ना, वो चीज तुम एक्सेप्ट कर पाओगे। हम ना एक डिजाइनर है, ठीक है? अगर हम नेगेटिव थॉट्स अंदर लेके आएंगे ना सारे, तो हम वो आइडियाज नहीं निकाल पाएंगे। वही जो आप सोचोगे वही निकलेगा। हाँ, तो एक So welcome to GWAP, and this is another great episode of GWAP. So Shivam Arora sir, welcome to this great episode. शिवम अरोरा सर, so आप इतना कूल कैसे हो, इतना स्वैग कहाँ से लाते हो? आपका देख सकते हो गाइस, इनका जो लुक है, मतलब इतना स्वैगी लुक है, इतना कूल लुक है, ये सब कैसे लाते हो? आई गेस आपको एक स्टूडेंट ने पूछा भी था जब आप एल्यूमिनाई टॉक में आए थे कि आर्किटेक्चर जैसी इंडस्ट्री में जहाँ पे सब लोग रोते रहते हैं, वहाँ पे आप इतना कूल कैसे रहते हो? यार कूल हम तभी रहते हैं जब हम कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हम तभी रहते हैं जब हम खुद हो, लाइक जैसे बोलते हैं ना, बी योरसेल्फ। ठीक है? तो बस वही है, कोई प्रेशर ना रखो कि अभी हमें ऐसा इस पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करना है। एग्जैक्टली। तो अंदर से जो होना यार वही बाहर रखो, सिंपल सी बात है। नियत अपनी अच्छी रखो, ठीक है? चलाकी उलाकी में कुछ मत पड़ो, ऊपर वाला देख रहा है भाई, सीधी सी बात है, उसने देना है जो देना है। ये बात सही है। ठीक है? और तुमने अपने नसीब का खाना है, बस। हाँ, हार्डवर्क में कमी ना रखो। और यार सब चिल लेके चलो यार, सब चीजें। द वर्स्ट इज मर जाओगे ना तुम, उससे ज्यादा क्या होगे? तो बस चिल, एक मेरा चिल एंड ड्रिल करके एक मेरा एक मोटो है। ओके, चिल एंड ड्रिल यानी चिल भी करो, ड्रिल यानी मेहनत भी करो। हाँ। सो एक चीज जो मैं सोच, डिवाइन कहता है ना, तुम चिल करते अपन ड्रिल करते, तो अपन चिल और ड्रिल दोनों करते हैं। वैसे यही करना चाहिए, मतलब बैलेंस रखना चाहिए सब। हाँ, बैलेंस इज बहुत बहुत जरूरी है बैलेंस। हाँ, तो एक चीज मैं ना सोच रहा था बाइक से आते आते टाइम कि आपकी जैसे आदर्श ने बताया कि आप काफी चिल मोड में रहते हो, बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेते हो, लेकिन आज वो सारे लोग जो आपको जानते हैं वो आपको काफी सारी इंटेलेक्चुअल बातें करते हुए देखेंगे, तो आपको लगता है ये चीज का? हाँ, ये भी है यार, उनके साथ बैठ के बकचोदी करिए। तो पहले अब वो देखेंगे कि भाई हाँ भी बहुत अच्छी बातें करता भी है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है हंसेंगे यार वो। ओके, तो और बताइए क्या चल रहा है, अपना बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा। और यार जैसा मैंने बताया कि आई एम वर्किंग एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी डिजाइनर, और मैं खुद की ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सोलो ही कर रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स मैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट को हायर करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, विजन को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है? तो अभी ऐसा ही चल रहा है। और रेंजिंग फ्रॉम लोगो डिजाइन टू इवन ए स्कूल डिजाइन, मैं इस रेंज के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। और बीच में तुम लगा लो कितनी रेंजेस है। स्कूल की भी मैं वेबसाइट भी कर रहा हूँ, हाँ, इंटीरियर भी कर रहा हूँ, वेबसाइट भी। समझ लो, मतलब डिफरेंट स्किल सेट्स हैं। और जहाँ मेरे को जिस प्रोजेक्ट में जिस स्किल सेट की जरूरत होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे सकता, तो मैं वहाँ पे कोलैब कर लेता हूँ या हायर कर लेता हूँ। कोलैबोरेशन इज वेरी गुड आजकल की डेट में। तुम्हें पता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, तुम उसको रीच करो और उसके साथ कोलैब करो, और बहुत चीजें उस पर ट्रस्ट करो पहली बात तो। और बहुत वंडर्स होते हैं यार, वही कोलैबोरेशन की जहाँ बात करें यार। एक और चीज मैं तुझे बताता हूँ, मेरा जो चिल मोड ऑन जो रहता है हमेशा, वो क्या सीन है यार। हम ना एक डिजाइनर है, ठीक है? अगर हम नेगेटिव थॉट्स अंदर लेके आएंगे ना सारे, तो हम वो आइडियाज नहीं निकाल पाएंगे। वही जो आप सोचोगे वही निकलेगा। हाँ, तो एक आइडिया को तुम पालते हो ना अपने माइंड में, तो माइंड काफी रिलैक्स्ड, काम होना चाहिए। और उसके फ्लो, आइडियाज के फ्लो के लिए, क्योंकि आइडियाज जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अपने हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रही है। जितना तुम एक्सेप्टेबल रहोगे, जितना तुम खुश रहोगे, जितना तुम काम रहोगे ना, वो चीज तुम एक्सेप्ट कर पाओगे। मैंने इवन ये नोटिस करा है कि कभी कभार मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ, मुझे आता है यार बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है?
और मैं देखता हूँ जब मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा ना उसको, बहुत टाइम नहीं लगाया उस पर, हाँ, तो कुछ टाइम बाद, साल 2 साल या जैसे भी है, वो आइडिया कोई और एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, होता है आई थिंक शायद कुछ सेम हैज है हैपेंड ना। विद मी। तो मुझे लगता है ये आइडिया यूनिवर्स में घूम ही रहे हैं, लाइक वाइब्रेशंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। एंड वो लोग जो इसको वाइब्रेशन हाँ। को पकड़ लेते हैं अब- वो ग्रो अब कर इसमें थोड़ा टेक्निकल में जाते हैं, एक सेम फ्रीक्वेंसी पकड़ती या है ना। तो मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के आइडियाज पकड़ूंगा, थॉट्स वाइब्स पकड़ूंगा, ठीक है। और मान लो एक और पर्सन है, वो भी एक ऐसी ही चीज सीख कर रहा है, तो यूनिवर्स में वो वाइब्स पकड़ेगा। अब इसके रिलेटेड मैं अपना एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। 1 साल पहले मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा स्टार्टअप के रिलेटेड सोचता रहता हूँ कि ठीक है। क्या स्टार्टअप शुरू करूँ, बेसिकली मुझे उस फील्ड में जाना, उस तरफ ही जाना। तो 1 साल पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट हो या ऐसा एप्लीकेशन हो जिसमें एआई का यूज करके हम रेंडर्स निकाल सकते हैं। अब वही चीज अभी हो देखिए। रही है। देखिए, अब लेकिन अगर मैंने वो चीज उस टाइम पे पकड़ ली होती, उस पे काम करना शुरू कर लिया होता, शायद आज मैं मिलियनेयर होता गाइस। सो वही चीज है। डेफिनेटली ब्रो, हाँ। डेफिनेटली। और तभी हमें अपने आइडियाज को ट्रस्ट करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको लॉन्च करना चाहिए। या मतलब मैं ये जितना जल्दी आइडिया आए उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो, उसके ऊपर नेटवर्क बनाना बट शुरू करो। भाई हमें पता है क्यों हमें लिबर्टी नहीं होती, क्योंकि यार सबसे पहले तो रोटी की बात आती है, हमें चाहिए पैसा। Exactly. मुझे लगता है कि सबसे पहले वो तुम एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लो ना, और फिर इस पे अगर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम खोखले होके अगर इन चीजों पे जाओगे तो बहुत रिस्की है। या यार एक पॉइंट पे हमें पेरेंट्स को भी तो खुश रखना है ना, उन्होंने इतना पैसा खर्च कर हमें एजुकेशन दी है, ये तो इसलिए वो चीज को एक स्टेबल रखो। तभी मैं कहता हूँ ना कि यार कॉलेज के काम को तुम निपटा दो, ठीक है, अपने टाइमली सबमिशन कर दो। अभी एक टाइम पे मैंने डाला भी था, 2013 सॉरी 14-15 की बात है, कि कॉन्सेप्ट इज नथिंग अंटिल इट इज सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। ओके, ठीक है, सॉरी आफ्टर द डेडलाइन, शायद मैं पता नहीं कुछ अजीब बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है अगर तुम उसको डेडलाइन के बाद सबमिट करते हो। तो टाइम की भी वो वैल्यू रखो यार, अपने कॉलेज वॉलेज का काम जो है वो उसको निपटा के रखो, और फिर टाइम भी निकाल लो अपनी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन में वही तुम्हें रॉकेट की तरह आगे ले जाना है। बिल्कुल। सो अभी आपने यूनिवर्स की बात करी, तो कहीं ना कहीं आप भी बिलीव करते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अफर्मेशंस में? बिल्कुल, मैं बिलीवर हूँ, मैं वो बहुत पक्का बिलीवर हूँ यार इसका। मुझे लगता है हो जाता है, देर से होता है डेफिनेटली, या जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी इंस्टेंट भी हो जाता है, लेकिन ये होता है जरूर। ओके, हाँ, यूनिवर्स इज है, मतलब मुझे लगता है यही चीज गॉड है। तो कोई ना कोई पावर है ऐसी है। जो ड्राइव करते हैं हमसे। हाँ बिल्कुल है, मतलब आई थिंक तुम्हें भी बिलीव करना चाहिए। और प्लेसिबो इफेक्ट पता है तुझे? आई हैव हर्ड ऑफ दैट, बट हाँ। याद नहीं। तो प्लेसिबो इफेक्ट इज, जैसे अब ये होम्योपैथी ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है कि हम हॉस्पिटल जाते ही ठीक क्यों हो जाते हैं, है ना, घर पे बैठे बैठे क्यों ठीक होते हैं, या डॉक्टर हमें दवाई देता है, कभी कभार वो थोड़ा एक काइंड ऑफ स्वीट कैंडी भी दे देता है, और फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट, यानी तुम किसी एक चीज पे फेथ करके ट्रस्ट कर रहे हो, और तुम एक गुड थॉट से जा रहे हो, तो वो चीज हो जाती है। तो ऐसे ही यूनिवर्स के साथ है, ओके, राइट। तुम एक फेथ रखते हो किसी चीज पे, मान लो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फेथ रखता हूँ, और मैं तो अकॉर्डिंग टू प्लेसिबो इफेक्ट वो हो जाती है चीज यार। अब यूनिवर्स से मेरे को एक और चीज दिमाग में आ रही है कि अगर हम देखें इस चीज को, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग थ्योरी, ये सब, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी तो कोई ना कोई आर्किटेक्ट होगा ही ना, जिसने इतनी सब चीजें प्रॉपर फंक्शन के साथ सब चीजें चल रही हैं जो हम नहीं अचीव कर पाते अपने डिजाइन में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पावर तो जरूर होगी कि जो एक पूरी दुनिया का आर्किटेक्ट है, आई गेस। यार एग्जैक्टली यार, गॉड इज ए डिजाइनर। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, गॉड इज नॉट ए डिजाइनर, गॉड इज ए वेल पेड डिजाइनर। है ना। तो या तो उसका कुछ पर्पस है, या तो उसको बहुत कुछ मिल रखा है और वो बस अपने एक पर्पस पे है, या तो उसको बहुत अच्छा कोई पे कर रहा है जो कि वो इतना अच्छा डिजाइन निकाल रहा है। तो बहुत अच्छी लाइन है यार, आई थिंक इस पे कुछ लॉन्च करना चाहिए, मे बी, है ना, कोई टी शर्ट, गॉड इज ए वेल पेड डिजाइनर। सो यू हैव गॉट अनदर आइडिया। ठीक है भाई, वो करते हैं, काम भी कर सकते हैं ना, तो यार कुछ मर्चेंडाइज भी रख सकता है अपने जेंजी वाले। श्योर, विल डू दैट। हाँ, मैं तुझे बताऊंगा प्रिंट ऑन डिमांड का सीन वगैरह। यार मुझे देखिए यार, हर चीज में थोड़ा हाथ पैर मारता रहता हूँ मैं, वो जैसे मल्टी डिसिप्लिन डिजाइनर वाला। मेन तो मुझे यार थोड़ा फोमो हो जाता है
यार मैं मिस आउट ना कर जाऊँ कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, रील्स वील्स इंस्टाग्राम में पूरा टाइम देता हूँ मैं इसको, लेकिन थोड़ा पर्पसफुली देता हूँ, ऐसे नहीं कि लगा तुम्हें पता है अच्छा है 2 घंटे निकल गए 3 घंटे। तो मेरा कंटेंट भी मैं देखेगा ना यार, मैं कोई इंस्टाग्राम फीमेल इन्फ्लुएंसर्स फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, वो अच्छे इन्फॉर्मेशन कंटेंट होते हैं जो मैं कंज्यूम करता हूँ, तो वही मेरा टाइम जाता है जहाँ पे अगर इसमें भी जाना हो तो। So, as you are multidisciplinary architect या डिजाइनर, डिजाइनर, तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स को, यहाँ पे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा मल्टीडिसिप्लिनरी डिजाइनर होता क्या है। सो आई वांट टू इलैबोरेट दिस टर्म कि एक इजी वे में कि उनको समझ आ जाए कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी डिजाइनर होता क्या है, वो करता क्या है, उसको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आर्किटेक्ट्स को ये थोड़ा एडवांटेज क्यों है कि वो इतना इजीली मल्टीडिसिप्लिनरी डिजाइनर बन सकते हैं। यार ये भी ना मेरा एवोल्यूशन हुआ है, जैसे मैंने तेरे से बात करी थी, और एवोल्यूशन सबका होता है कहीं ना कहीं, किसी को रियलाइज होता है। तो अब मैं इसको स्टार्टिंग से जाऊंगा कि स्टार्टिंग में अब मेरे को ना एक, यार मेरी ना बहुत अच्छी शुरू से रही है डिज़ाइन सेंस एंड ऑल में, काफ़ी क्रिएटिव रहा हूँ मैं खुद बोलता हूँ ये, क्योंकि मैं सोचता था एक चीज़ के बारे में उसको, लेकिन उसको टाइमलाइन पे करना ये सब फैक्टर्स के बाहर सोचता था। तो मैं एक पॉइंट पे आता था, तो अब शुरू से ही ना तो ऐसे ही एक दो बंदे मेरे पे विश्वास करते थे, मेरे आसपास वाले, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, यार तू अच्छा ऐसा अच्छा करता है, तो तुम एक काम कर, मेरा ना एक कंपनी का लोगो बना दे। ओके। तो अपने कॉलेज में जोगिंदर सर करके मैं प्रोफेसर और इलेक्ट्रिक्स पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ाते हैं, सर्विसेज पढ़ाई है उन्होंने हमें, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक अपनी कंपनी का नाम है उनका लॉजिक्समैटिक करके, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, यार मेरे लिए लोगो बना दिया। मेरे को नहीं आता था लोगो बनाना भाई, तो लेकिन वही येस इज मोर उसको पकड़ा हमने, और मैंने ट्यूटोरियल्स देखे कैसे, तो मैंने देखा यार डिज़ाइन सेंस तो है मेरे में यार। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, काइंड ऑफ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट, ठीक है। एक बंदे ने विश्वास करके मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया, और तब मेरे को कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं आते थे, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह सिखाया ही नहीं हुआ था यार। ऑटोकैड आता था, ऑटोकैड पे मैंने उनको लोगो बना के दिया, वहाँ से PNG एक्सपोर्ट करके दी, और उनको अच्छा लगा 2-3 ऑप्शन के बाद, और उन्होंने अपना रजिस्टर कराया उस टाइम। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या थी कि एक मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट कर दिया जो मेरे को चीज़ आती है। तो यहाँ से मैं देखा कि यार वैसे तो ये साइड मनी के लिए स्टार्ट करा था मैंने, राइट, कि लोगो वोगो कर दूंगा या ग्राफिक्स वगैरह वो साइड मनी, बट धीरे धीरे ये मेरा करेक्टर ही बन गया, एक एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है। और मेरे को जो ब्रीफ फैसिनेट करती है या कोई चीज़ मेरे को अच्छी लगती है ना, उस पर मैं काम करता हूँ। तो अब मैंने आग डेली पे कंपटीशन देखना शुरू करा, ठीक है, बहुत सारी ब्रीफ्स पढ़ी, और मुझे 120 आवर्स एक कंपटीशन है, बहुत फैसिनेट कर रहा था, क्योंकि उसकी ब्रीफ ही बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड होती थी, है ना। और हम और इतना फ्रीडम थी कि हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक हम एंटी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, और उसके एंट्रीज पढ़ो तुम यार, बहुत स्टूडेंट्स कहाँ हद तक जाते हैं, मार्स तक, और ये बियॉन्ड द यूनिवर्स भी चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत फैसिनेट करती हैं, काइंड ऑफ। तो अब जो मेरे को फैसिनेट करती है, जहाँ मैं ऑब्वियसली यूनिवर्स की बात है, जहाँ मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, और जैसे जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट आए और जैसे जैसे मैंने कॉम्पिटिशन्स करे, तो ये सब एक ऑटोमेटिकली स्किल डेवलप होती रही। लेकिन मैंने ये भी नोटिस करा कि मैं यार इसमें डेप्थ में तो जा नहीं रहा हूँ, और मैं जब डेप्थ में जाता हूँ मैं हो जाता हूँ बोर, है ना, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी में घुसना पड़ता है, और ये सब तो ऊपर ऊपर से मेरे को आगे समझ। तो मैंने देखा एक काइंड ऑफ बहुत सारी फील्ड में होते हैं जर्नलिस्ट, GENERLIST वाला, नॉट जर्नलिस्ट वो पत्रकार वाला नहीं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लाइक ऊपर ऊपर से पूरी फील्ड के, जैसे एक डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर एक काम करता है, और वो एक स्पेशलिस्ट की टीम को गाइड करते हैं फॉर ए सर्टेन प्रोजेक्ट। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि यार मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ये जर्नलिस्ट है ना, जरूरी थोड़ी ना कि मैंने खुद ही सारा काम करना है और पूरा डेप्थ में करना है, ठीक है। तो अब ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने करे भी, स्टूडेंट लाइफ में भी करे। अब एक प्रोजेक्ट आया था कि मैंने मतलब फाइंड करा था थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, एक बुक कवर डिजाइन करना था, लाइक, ठीक है। और क्लाइंट वाज हैंक पेरिट एक बहुत बड़े
लाइक LGBTQ कंटेंट लिखते हैं वो, ठीक है, उस पर बुक्स बनाते हैं, ठीक है। और वो एक हार्वर्ड से एक प्रोफेसर भी हैं। तो ये मुझे बाद में पता लगा, बट सबसे पहले तो फेसबुक पर मैंने देखा था कि उसको एक वो चाहिए और जिसमें LGBTQ कंटेंट हो, जो इंटरेस्टेड हो उसके लिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने बातचीत करी और भाई साहब वो प्रोजेक्ट $2000 पे क्लोज हुआ। ओके, ठीक है, और देते हैं यार, अंग्रेज लोग बहुत सही देते हैं, ठीक है, पैसे। तो ठीक है यार, मेरा तो मन था कि डॉलर वॉलर में कमाऊं, और मैंने पेपल वेपल सब क्लियर कर रखा था, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में हाथ पैर मारता था कि मेरा पेपल अकाउंट क्लियर है और वहाँ से पेमेंट आनी है। तो अब उन्होंने मेरे को अप्रोच करा कि ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए, बुक कवर डिज़ाइन चाहिए, जिसमें मतलब दो, वो ना एक कहानी थी, वाइट ट्रेस मिल हैंड करके। वाइट ट्रेस मिल हैंड जिसमें ना एक बंदा है जो कि गे है, मतलब जो कि फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, और उसके फैक्ट्री में एक लेबर काम करती है और उसको पसंद करता है। तो बीइंग एन ओनर एंड बीइंग एन लेबर, वो क्या अपनी ईगो तोड़ के उसको अप्रोच करता है। तो वो एक कहानी है उसके बारे में। तो वो सर ने मेरे को कहानी सुनाई और मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसने कहा था कि काइंड ऑफ मिडिवल टाइम का मेरे को एक फ्रेम चाहिए। उसमें दो बंदे काम कर होने चाहिए, एक जो लेबर है, दूसरा जो आता है बंदा जो उसको पसंद करता है, और उसके बीच में काइंड ऑफ इंटीमेसी, लव शो होना चाहिए, और थोड़ा कमर्शियली भी थोड़ा ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए वो कवर। ये कुछ ब्रीफ उन्होंने मेरे को दी थी। मैं ठीक है, तो उनका लेकिन एक पॉइंट था कि एक ना थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, अब मेरी वो स्किल नहीं है कि मैं यार तेरे को देख के तेरा स्केच बना दूं रियलिस्टिक, ठीक है, बट मैं कॉन्सेप्ट समझ गया था। तो मैंने क्या किया, बुक कवर का एक फॉर्मेट डिजाइन करा, ठीक है, और मैंने उसमें एक स्टिक फिगर बनाए जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, और पूरा पर्सपेक्टिव व्यू बना के एक लेआउट स्केच जैसे बनाते हैं, उनको भेजा, उनको पसंद आया, उनको कहा कि इसको थोड़ा एक ड्राफ्ट बना के भेज। एट दैट टाइम मैंने एक स्पेशलिस्ट इलस्ट्रेटर खोजना शुरू कर दिया, ठीक है, और मैंने देखा एक फिलीपींस की बंदी थी जो कि जिसने $100 में एग्री कर गई वो मेरा काम करने, ठीक है। तो मैंने देखा यार मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है यहाँ पे। इसको एक्चुअली ड्रॉप सर्विसिंग बोलते हैं जैसे इस सिस्टम को पूरे। तो अब उसको भी मैंने पहले एडवांस भेज दिए, उसने काम बहुत अच्छा किया, मेरे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड गया। पहले ही ड्राफ्ट डायरेक्ट उसको पसंद आया और उसने मेरे को पेमेंट भेज दी, ठीक है। और उसकी अभी पब्लिश भी है बुक, मैं लिंक भेज दूंगा तुझे, amazon.com पे पब्लिश है। तो अब क्या हुआ कि उसने मेरे $100 में मैंने उसको 200 दिए। तो वो भी खुश, क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। यहाँ पे कोई मैंने छल कपट भी इसके साथ नहीं किया, जिसको जो डिजर्व करता है मैंने करा, इतना मार्जिन मैंने बचा लिया। अब बताओ, यहाँ पे तुम एज ए फ्रेशर तुम निकलते हो और एक प्रोजेक्ट पे रहते हो आर्किटेक्चर में, पूरा साल निकल जाता है उस प्रोजेक्ट को, और उससे तुम पेमेंट एग्जीक्यूट करो, और ये इतना का काम था, ये एक महीने का भी काम नहीं था, ठीक है। तो वैसे तो जो मेरा एम था और जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो साइड मनी ही थी कि अलग अलग स्किल मैं देखूं और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करूं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मेरा करेक्टर ही बन गई। फिर मैंने जर्नलिस्ट, तेरे को बताया था, एज ए डिजाइन जर्नलिस्ट मैंने अपने आप को ब्रांड किया, बट कहीं ना कहीं वो भी गैप था क्योंकि मेरी ऑडियंस नहीं समझ पा रही थी कि हु इज द डिजाइन जर्नलिस्ट, है ना। तो फिर उसका एक और एवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट स्टेज में मैंने अभी प्रेजेंटली ब्रांड किया मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर, ठीक है। और ड्यू टू माई मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, और मैंने उसमें मेंशन भी करा है कि UI UX ब्रांडिंग कोर है वैसे उसका। अब देखा जाए ना तो सारा जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मोस्टली उसका कोर ब्रांडिंग ही रहता है। कि जैसे एक प्रोजेक्ट है डोनर बर्गर करके मेरा क्लाइंट है, उसका पैकेजिंग, उसकी वेबसाइट, उसका सोशल मीडिया और उसका एक रिटेल आउटलेट, तो कोर तो ब्रांडिंग ही है। तो ब्रांडिंग के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। तो हाँ, ऐसे करके मैंने अपने आप को एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर ब्रांड किया। और आई थिंक आर्किटेक्चर भी एक होलिस्टिक स्टडी है, हमें होलिस्टिकली ही पढ़ाया जाता है। और एक और चीज मैं अगेन मेंशन करूंगा, हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था आर्किटेक्चर इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, है ना। तो मेरे माइंड में वो चीज बैठ गई थी कि अगर वो मदर है यार तो उनके
बच्चे बच्चे भी एक्सप्लोर करें, है ना, बेटे बेटियां। तो करो एक्सप्लोर यार, मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, करो एक्सप्लोर, क्या पता तुम्हें क्या चीज़ फैसिनेट कर जाए। तुम जरूरी थोड़ी ना यार ये साइटों पे जाने और नक्शा बनाने के लिए पैदा हो, नहीं ना यार। अगर तुम्हारा बहुत अच्छे भी था ना, नो डाउट, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा, बट जनरली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे पर्सनल थोड़े बिलीव्स भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक लाइफस्टाइल सीख कर रहा हूँ, डिजिटल नोमैड। अगर किसी को पता हो तो डिजिटल नोमैड इज जो बंदा ट्रैवल करता है और रिमोटली वो काम करता है, उसका काम चल रहा है रिमोटली, ठीक है। वो ट्रैवल करता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, नए नए एक्सपीरियंसेस को लेता है। तो मैं उस पाथ पे हूँ अभी, हालांकि 100% मैंने अचीव नहीं करा है वो चीज़, तो उस पाथ पे हूँ। तो अब उस पाथ में सबसे पहली नीड है लोकेशन फ्रीडम। बट आगे देखते रहिए जॉब जिसमें तुम्हें वहाँ पे स्टे होना पड़ेगा, तुम्हें साइट्स पे आना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्राइम एक लोकेशन बेस्ड ही जॉब है। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज़ एक रोकती है कि अभी मैं प्रॉपर इसके अंदर जाऊँ। बट वही है, यूनिवर्स मेरे को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, तो मैं लेता रहता हूँ, सिंपल एज दैट। तो बुक कवर डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन में करिए, ठीक है। कंपटीशन बहुत करता हूँ, कंपटीशन करी थोड़ी ना फ्रीडम देती है मेरे को, और उसका थोड़ा प्राइस अच्छा होता है, तो इसलिए करके मैं उसमें जाता हूँ। अब एक मैंने यार ऑब्वियसली अगेन मैं बताऊंगा कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए मैंने स्टार्ट किया था यार। कॉलेज में बच्चे होते हैं, थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, तो अच्छा सा लगता है। तो ऐसे ही मैंने एक पोस्टर कंपटीशन करा था, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से था। तो उसकी ब्रीफ थी कि ओपन डेफिकेशन बहुत होती है, ठीक है, खुले में शौच वौच वगैरह बहुत होता है। तो उसको केटर करने के लिए या उसके लिए कोई अवेयरनेस पैदा करने के लिए ऐसी कुछ ब्रीफ थी, ठीक है। तो उसके लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करना था, लाइक A4 साइज पोस्टर था। तो मैंने वो पोस्टर डिज़ाइन करा, और मैं ना सबसे पहले ना टारगेट ऑडियंस समझ लिया। हर प्रोजेक्ट में ही करता हूँ कि टारगेट ऑडियंस है क्या। तो टारगेट ऑडियंस हमारी जो ओपन डेफिकेशन करी वो तो एक इलिटरेट ऑडियंस है ना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं है सही, या फिर उनके घर में टॉयलेट्स नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ना थोड़ा देखा कि मैं यहाँ पे इमोशन कैसे टारगेट कर सकता हूँ, उनको देखते ही कुछ हो कि भाई हाँ यार हमें नहीं करना चाहिए। इमोशंस काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर है, हाँ, अफेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, इमोशंस के साथ तुम अगर प्ले करना जानते हो और इमोशंस के अराउंड तुम एक अपने कॉन्सेप्ट को डालते हो, तो ये चीज़ है। एक एग्जांपल, जैसे कल ही डिजाइन स्टूडियो में बात चल रही थी, एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट आया मदर को लेके, ऑल्दो ही डिडंट एक्सप्लेन वेल, बट सडनली सबका इंटरेस्ट जाग गया था वो मदर वाला, वो फैक्टर देख के तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल स्टैंड आउट करता है, या ठीक है। तो ये कीवर्ड्स मैंने लिख लिए थे कि इस कीवर्ड्स के अराउंड मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो वही है ना, इतना भी मैं घिनौना नहीं बनाऊं कि ओपन डेफिकेशन करते ही बंदी दिखा दूं, है ना। तो इतना भी घिनौना मेरे को नहीं जाना था। वो एक लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है कि कितना तुम्हें दिखाना है, ठीक है। तो अब मैंने अब वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन था, मैंने कोई टाइपोग्राफी में पंजाबी में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं। इंग्लिश में तो लिख ही नहीं सकता था यार, वो इलिटरेट ऑडियंस है, ठीक है। हिंदी में भी क्या लिखूं, तो मैंने कहा कि थोड़ा विजुअली इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि देख के ही थोड़ा हो जाए, क्योंकि मूवीज से काफी इन्फ्लुएंस होता है बंदा। तो बहुत अच्छी ब्रीफ थी जो मैं फैसिनेट करी, तो मैं इस पर काम करना शुरू करा। और ये बात थी मैंने इंटर्नशिप की, जब मैं अपने एकेडमिक्स टाइम में इंटर्नशिप कर रहा था ये पानीपत में। तो अब मैंने उनको बता रखा था कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कंपटीशन पे, तो वो भी मेरे को साथ दे रहे थे, अच्छा, कि कोई नहीं, इतना वर्कलोड इसको देते नहीं है, तो कर काम। तो मैं अपने 1-2 घंटे निकालता था दिन में, काम करता था। लोग आके देखते थे ये क्या बना रहा है भाई, ये किसको बिठा दिया है, कि ऊपर में क्या है, समझ रहे हो। तो मैं उनको समझाया, तो वो भी मेरे को साथ देते थे, ये बहुत अच्छी बात थी। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि विजुअली एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने ना अपने पोस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा, लाइक बिफोर आफ्टर वाला काइंड ऑफ सीन, और कि अब अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो एक टॉप पार्ट ऑफ द पोस्टर में मैंने एक रात का सीन दिखाया, जिसमें एक मैंने गर्ल चाइल्ड का सिलुएट दिखाया, कि वो वहाँ पे शी इज हैविंग ओपन डेफिकेशन में है और फील्ड्स हैं, और स्टार्स के साथ मैंने ना आइज दिखाई, सिर्फ आइज, ठीक है। विजुअली एक्सप्लेन करना है कि भाई बहुत सारी नजरें हैं, होता है ना यार जनरली गांव में लड़के लोग जो होते हैं काफी यंग एज में, उनको रहता है कि भाई देखने जाएं, छेड़ें कुछ, और रात का ही सुबह का ही टाइम होता है जब वो जाते हैं, गर्ल्स वगैरह जाती हैं।
तो मैंने कहा इमोशन यही टारगेट करते हैं कि तुम्हारी बेटी खतरे में है ना, तो सब चाहेंगे यार अपनी बेटी बचाए, और बेटी इज्जत होती है और ये सब, Exactly. है ना। तो अब फर्स्ट पार्ट में मैंने ये दिखाया कि एक डार्क सीन है जिसमें आइज दिख रही हैं, आइज की नज़र किस पे है, सॉरी नज़र किस पे है, वो एक बच्ची पे है, बच्ची वो ओपन डेफिकेट कर रही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मैंने ये दिखाया कि वो बच्ची अपना मुंह नहीं खोल पा रही है, वो किडनैप हो गया ऐसे, Okay. काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विजुअलाइज भी कर सकता है एडिटिंग में, मैं तेरे को शेयर कर दूंगा। तो ये मैंने अपने ऑफिस वालों को सबसे पहले दिखाया, और वो भी कहीं ना कहीं गांव से भी बिलोंग करते थे एक आधा बंदा, तो वो उसने रिलेट किया, तो मेरा अप्रूवल मिल गया मुझे टारगेट ऑडियंस से। हालांकि वो ओपन डेफिकेट नहीं करता था, लेकिन उसको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या, और उसने कहा कि ये और लोगों को समझ आ जाएगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना भी एक बात है कि है ना, प्रेजेंट करने से पहले, आगे भेजने से पहले एक बार टेस्ट कर लो। तो इट वाज वेल रिसीव्ड। तो वो आगे गया, भेजा मैंने, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था यार, मेरा फर्स्ट प्राइज आ गया, 50,000 का इनाम था। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत होता है। बहुत यार, मेरे को 3,000 रुपये मिल रहे थे इंटर्नशिप पे भाई। सोच 50,000 रुपये आए, कितनी खुशी की बात है। एग्जैक्टली। हालांकि वो 15% वो टीडीएस कटता है, क्योंकि मैंने तब देखा ये डिडक्शन होता है, क्योंकि जब कोई, ये लॉटरी में ही आता है एक्चुअली, मैं उसके बारे में भी पढ़ा। मेरे पास है 35,000, तो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था OnePlus 6, और मैंने खरीद लिया वो, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा अजीब हालत में था और काफी फ्लेक्स था, क्योंकि मैंने लॉन्च डेट पे खरीदा था। काफी फ्लेक्स था, हाँ। ओके। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस अलग अलग आए हैं, जिनको मैंने, अपॉर्चुनिटी को मैंने पकड़ा है, या तो खुद जाके लिया है, या तो यूनिवर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी है, तो मैंने उनको ग्रैब करा है और उस पर काम करा है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, जिनकी वजह से मैंने आज अभी एवोल्यूशन में जो स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर मानता हूँ। अभी मैं यहाँ पे भी वो फिक्स नहीं हूँ। हो सकता है मे बी आगे जैसे एआई फ्लोरिश हो रहा है, मैं अभी भी एआई में या कुछ ऐसा कुछ कर लूँ। So you're just exploring. मैं, हाँ, मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना ही चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा एक डिबेट भी है मार्केट में कि इफ यू वांट टू बी स्पेशलिस्ट, इफ यू वांट टू बी जर्नलिस्ट। तो मेरे तो लाइफ एक्सपीरियंसेस और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ही मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। क्योंकि वही ना, मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि जस्ट बी योरसेल्फ यार। मैं अंदर से नहीं बनना चाह रहा यार कोई स्पेशलिस्ट बनूं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ब्रीफ आए, बंदा लेके आए, कोई डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कि मेरे को या अपना ऐसे ब्रांड फ्लरिश करना है, ब्रांड अवेयर करना है, या फिर मेरे को ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे और चीजें क्या कर सकता हूँ। तो ड्यू टू माई वाइडर होलिस्टिक डिजाइन एक्सपीरियंस, मैं कुछ 2-3 फील्ड्स जैसे ग्राफिक डिजाइन या यूएक्स होगी, यूएक्स या ब्रांडिंग होगी, इनके बीच की डॉट्स कनेक्ट करके उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ये कंसल्टेंट का एक मैं चाहता हूँ काम करूँ। बट ऑब्वियसली काम मेरे पास एक स्पेशलिस्ट का ही आता है, कि भाई बुक कवर डिजाइन कर दो, फिर इसमें ग्राफिक्स है, ब्रांडिंग लोगो वोगो कर दो, है ना। और एक बार तो मैंने एक कप डिजाइन करे थे, एक बहुत कुवैत का मेरा क्लाइंट था, और मैंने अरबिक में डिजाइन करे थे। मेरे को अरबिक आती नहीं थी, तो मैंने उसको एक टाइपोग्राफी भेजी थी, और फीवर से बंदा हायर करा था, और उसने अरबिक कैलीग्राफी बहुत बढ़िया करके दी कप्स पे, और क्लाइंट को पसंद आ गई। तो उसको भी, वो भी खुश, क्लाइंट भी खुश, और मैं भी खुश। तो मैं ऐसा ही ये प्रोजेक्ट सीख करता हूँ, जहाँ पे मेरी स्पेशलिटी एज ए डायरेक्टर यूज हो। ओके। मैं मानता हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ जर्नलिज्म में। तो ठीक है, लेकिन ये अपना अपना सीन है, देखो, कि तुम्हें स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि उसके फायदे भी हैं स्पेशलिस्ट के, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास ही बंदा जाता है। तो कोई सर्जरी कराने जर्नलिस्ट के पास नहीं जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। कईयों को फैसिनेट करते हैं, मुझे कईयों नहीं करते, मेरे को कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस फील्ड में, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कम बंदे हैं, बट वही है यार, जैसा मैं हूँ, मैं उसको वही चीज़ आगे रखता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर होता है तो अच्छी बात है, वो मेरे साथ काम करता है। और एक्चुअल में जिन लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट, मैंने अभी यहाँ पे एक्सपोर्टर है, उनके लिए मैंने यान बनाते हैं, धागे बनाते हैं, उनके धागे के लेबल डिज़ाइन करे हैं मैंने, उनकी फैक्ट्री डिज़ाइन करी है इंडस्ट्रियल, थैंक्स टू माई आर्किटेक्चुरल डिग्री, उनके शोरूम डिज़ाइन करे हैं, और वो जर्मनी जाके ना वो लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं। अच्छा। तो उनकी एग्जीबिशन स्टैंड भी डिज़ाइन करे हैं। ठीक है। तो ड्यू थैंक्स टू माई वाइड स्किल सेट, वो मेरे पे बिलीव करता है, तो मेरे को दे देता है, ठीक है। उसकी वेबसाइट भी कर रहा हूँ मैं। सही है, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आई बिलीव कि, और किसी बंदे ने कहा भी है, मैं भूल रहा हूँ,
इफ यू कैन डिजाइन वन थिंग यू कैन डिजाइन एवरीथिंग, ये है। तो बस मैं अपने टॉक के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक्सप्लोर करो, तुम्हें चीज फैसिनेट कर जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है तुम्हें एक ही पाथ पे चलना है, इवॉल्व होते रहना है यार। और जितना इंफॉर्मेशन मिले उसको अच्छे कामों में लगाओ, बस नीयत अपनी साफ रखो, बस ये बोलता हूँ। सो अभी थोड़ा चिल वाली बातें करते हैं। ठीक तो है। बेसिकली कॉलेज टाइम के बारे में जानना था, कोई सबको सबसे ज्यादा चिल या सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था आपका कॉलेज टाइम पे? यार मेरे तो ना बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे कॉलेज में, क्योंकि ऑब्वियसली हम चिल मोड में रहते थे, ठीक है। और कोई ऐसा फनी किस्सा जो आप शेयर यार कर एक रहे थे? किस्सा मेरे को याद आ रहा है अभी कि हमारा ना कॉलेज में वही 9 बजे का टाइम होता है, वो हाँ। गेट्स बंद हो जाते हैं, है ना, वो वाली सीन होता है। और उसके बाद जितना भी कर लो अलाउ नहीं करते वो सीन। तो एक किस्सा है कि हम ना वो HM वाली बिल्डिंग से टाप के वो टक शॉप में एक विंडो होती है ना, हाँ। वहां से जंप करते थे ओके। क्लास में पहुंचने के लिए, क्योंकि थोड़ी एक विंडो होती है जिसमें टीचर भी आता हाँ। है ना। तो अगर वो विंडो से जंप करके अगर हम पहुंच जाते हैं क्लास में टीचर से पहले, या फिर टीचर जब पहुंचता उसके अराउंड ही, तो वो बेटर रहता था। बट उसके लेट पहुंचते थे वो भी अटेंडेंस काट लेता था, तो फिर हम कॉलेज में ही स्टक हो जाते, क्योंकि बाहर भी नहीं निकलने देना, है ना। फिर हम लाइब्रेरी बैठते थे जैसे भी। हाँ। तो तो हमारे नीरज सर हमें स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तब। अब ना मैं ना उनकी क्लास ना प्रॉपर 9 बजे अटेंडेंस चालू कर देते थे, हाँ। ठीक है। मेरा थोड़ा 2-5 मिनट लेट हो जाता था, हमेशा का ही था। तो एक टाइम पे ना स्टार्टिंग में तो उन्होंने जैसे कभी अटेंडेंस देना बंद कर दिया या जो भी है, बट एक टाइम पे वो मान गए थे कि हाँ यार ये आता है लेट, और ना वो रुकते थे स्पेशली। हाँ जी, जब मैं एंट्री करता था, अच्छा आप आ गए, ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तो एक ये किस्सा है यार बहुत अच्छा, मतलब लोग वेट कर रहे होते थे यार शिवम आएगा तो अटेंडेंस चालू होगी। मेरे को थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट फील या पता नहीं यार, मैं भी क्लाउन ऑफ द मोमेंट था या पता नहीं हीरो ऑफ द मोमेंट था, बट अच्छा था वो भी, ठीक। अच्छा। वैसे अच्छा। तो बहुत से किस्से हैं यार। यार मैं डांस में बहुत एक्टिव था यार, मतलब नासा भी एक ट्रॉफी लेके गए थे हम। ओके। जब हम 3rd ईयर में थे तब लेके गए थे। 1st ईयर में भी मैं जाना चाहता था, थोड़ा चिकन पॉक्स हो गया था मुझे लास्ट में, लेकिन मेरी लास्ट 30 सेकंड की कोरियोग्राफी गई थी, तो उसका थोड़ा मेरे को होता गया, और वो ट्रॉफी जीत के आए थे एक्चुअली उस टाइम। ओके, तो आपने इंस्टाग्राम बायो पे अपने लिखा है चेंजिंग लाइफ थ्रू क्रिएटिविटी एंड आर्ट या डिजाइन। या मैं थोड़ा एक होता है ना, एक ब्रांड की एक टैगलाइन होती है, हाँ। तो वो एक मैंने लिखा हुआ है कि बताना क्या करता है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर, अब मैं इतना बड़ा तो झमेला नहीं लेके बैठ सकता, मैं ये चीज करता हूँ। तो उसको मैंने थोड़ा सम अप करा कि भाई व्हाट आई डू इज आई ट्रांसफॉर्म लिव्स थ्रू क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। बट हाउ दिस मतलब हाउ डिजाइन कैन ट्रांसफॉर्म समवन्स लाइफ, या फिर एक यूजर की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? हम आर्किटेक्चर में तो ये चीज सीखते हैं कि स्पेसेस डू इम्पैक्ट अ यूजर, बट जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइनर में हमें लोगोज डिजाइन करनी है, वेबसाइट डिजाइन करनी है, या ब्रांडिंग करनी है किसी चीज की, तो ये यूजर के एक्सपीरियंस को कैसे अफेक्ट करती हैं ये सब चीजें? यार डिजाइन इज लाइक कोर कॉन्सेप्ट डिजाइन का क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। जब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम होगी उसको तुम सॉल्व कर रहे हो, है ना। मतलब ऊपर की अगर बात करें तो मैं अगर एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो तो बेटर, मतलब डिजाइन के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है मैं बताता हूँ। एक ना हमें अपने थीसिस के टाइम पे एक प्रेजेंटेशन दी गई थी कि जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन आर्किटेक्चुअल ही हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। अब उन्होंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं है कौन से स्कूल का। अब स्कूल का ना कॉरिडोर बहुत नैरो था, ओके, ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि स्कूल में बहुत रिसेस होती थी। अब 2nd 3rd 1st बच्चों की रिसेस हुई है सबकी, सब वो नैरो से कॉरिडोर में गुजरते थे। बुलीज होते थे बहुत सारे, उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम लेके आर्किटेक्ट के पास गए थे ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि भाई क्या किया जाए, कुछ तोड़फोड़ करी जाए, कॉरिडोर बड़ा किया जाए, या कुछ ओपन स्पेस बनाया जाए ताकि मॉनिटरिंग रहे, ठीक है। तो अब आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे नाम नहीं याद है, मुझे कहानी याद है, वही ना कि कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो आर्किटेक्ट ने कहा कि रेदर देन हम कॉरिडोर बड़ा करें या कोई भी स्ट्रक्चरल चीज़ें करें, हम ना
अलग अलग क्लासेस का रिसेस टाइम अलग कर देते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्लास का अलग रिसेस टाइम, सेकंड क्लास, थर्ड, तो उसमें बुली भी कम होए, लड़ाई झगड़ा कम हो गए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी चीज का सॉल्यूशन आर्किटेक्चरली ही हो, है ना। अगर डायरेक्टली जाते आर्किटेक्चर भी कहता है यार मुझे पैसे बनाने हैं, मैं तो इसको तोड़ के नया बनाऊंगा, ये वो चीज़ ठीक है, बट एट द कॉन्सेप्ट, एट द सिचुएशन, एट द कॉन्टेक्स्ट, जो चीज़ काम आई उसने वो चीज़ करी। तो आई थिंक ये क्रिएटिविटी तो है ना। तो वही ट्रांसफॉर्मिंग, और लिव्स चेंज हो गई, है ना। बुली कम हो गए बच्चे, अब एक बच्चा बुली नहीं हो रहा है और वो थोड़ा फिर वो चिल मोड में रह रहा है, और वो थोड़ा फिर वो ऐसा ही बनेगा। अब बुली होगा, थोड़ा वो नेगेटिव इमोशंस लेके जाएगा, सबको हेट करेगा कॉलेज में। ठीक है, तो एक कैसे लाइफ चेंज हो रही है, मतलब बहुत ही अगर डेप्थ में जाके बात। अभी स्कूल की बात तो चली रही है, ऐसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर में टॉपर होना जरूरी है क्या? यार यहाँ पे ना डिजाइन की फील्ड में यार सही में मार्क्स नहीं मैटर करते, मतलब मे भी कुछ लोग डिसएग्री करें और ये सब, ठीक है। और दैट्स वाई यार तुम मेरे पास कुछ, तुम्हें लग रहा है कुछ उखाड़ा मैंने तभी मेरे पास आए हो ना। अब मेरे बैच के टॉपर के पास तो नहीं गए ना तुम। आई डोंट इवन नो द नेम, सॉरी, बट मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, बट हाँ यार, नो ऑफेंस यार, मतलब दोस्ती है अपने। हाँ। ठीक है, तो कुछ तो यार बात है, ठीक है। और यार मैं रियलिटी शोज देखता हूँ, ठीक है। मोस्टली बंदे जो रियलिटी शोज नहीं जीते वो आज काम कर रहे हैं। मैं डांस बहुत देखता था, धर्मेश है ना, राघव, वो आज कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्रोक्रोज निकला था। तो वो रियलिटी शो नहीं जीते, बट वो कुछ ना कहीं उन्होंने इफेक्ट करा है लोगों को। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आई थिंक ये जो एक पार्ट है मार्क्स का और ये सब चीज़ों का, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें अपना भी जो कहते हैं ना बी योर सेल्फ वाली चीज़, वो भी चीज़ सामने रखनी चाहिए। आई थिंक उसको ज़्यादा रखनी चाहिए। ओके। और एकेडमिक्स पार्ट को तुम्हें सॉर्ट करना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार सप्ली अपनी ना लाओ ये इसके चक्कर में अपने कि हम बी योर सेल्फ हैं, छोड़ो डिग्री वेरी की जरूरत नहीं है। नहीं यार, ये ना माँ बाप ने पैसा वैसा खर्च करा है, थोड़ा उनका भी सेटिस्फाई करना है, तो एटलीस्ट यार अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। और ऐसा नहीं है कि यार तुम ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली टॉपर का भी एक क्रेज होता है यार, देख वो मूवमेंट होता है उसका, ठीक है। उससे कोई हेटरेट नहीं है यार, सब अपनी अपनी फील्ड में वो है। बट मैं अगर पर्सनली तुम में से अगर पूछते हो कि भाई एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान है, जो भी है, मैं बस ये कहूँगा कि एकेडमिक्स को तुम एक तरह से क्लियर रखो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद जब निकले टाइम तो अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है। क्योंकि तुम कॉलेज एक चीज़ के लिए आए हो, है ना। बट अगर कॉलेज आ ही गए हो तो फिर अगर वो एटीट्यूड मत रखो यार ड्रॉप आउट कर लूंगा, ये है वो है, एंटरप्रेन्योर जो भी है, वो अलग सिनेरियो है। बट आओ कॉलेज, क्योंकि ना यार ये डिग्री की है वैल्यू। अब कहीं ना मैं जाता हूँ साइट्स पे तो यार बाबूजी बोलते हैं, चाहे मैं जितना छोटा हूँ उनसे जितना हो, बाबूजी बोलते हैं यार, वो इस प्रोफेशन की है रिस्पेक्ट है। तो वो तो एक चीज़ है। तो जरूरी नहीं है यार तुम यार टॉपर बनना है। अब जो भी आर्किटेक्ट्स हैं यार, संजय पुरी, जो नाम तुम्हें सुनाई देते हैं ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, यार जो भी सुनना कि वो टॉपर थे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगा कि मार्क्स की वैल्यू है। मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ नीड पड़ी मुझे मार्क्स की। तो एक ना DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉब्स निकली थी लैंडस्केप डिजाइन की, 8 उसमें पोजीशंस थी, वैकेंसीज, ठीक है। और मैं यहाँ से गया था, अपने दोस्त साहिल है उसके घर गया, और रात को वहीं रहा पानीपत से ही, सुबह वहीं से निकल जाऊँगा दिल्ली एंड ऑल। और पूरा प्रॉपर मैं एक नया कपड़े वपड़े खरीद के गया था, लाइक नेहरू जैकेट और वाइट शर्ट और लेदर का बैग, है ना। और उस दोस्त का आईपैड भी मांग लिया था मैंने कि वो थोड़ा अच्छा वो रहेगा, और लेदर शूज़ और ये पूरा अच्छा सा सेट, जैसे बैठा हूँ ना स्वैगर, वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल बंदा बन के गया था मैं। और वहाँ जाके देखा, वॉक इन इंटरव्यू था एक्चुअली। वहाँ जाके देखा कि भाई यहाँ तो मतलब 1000 बंदा आ रखा है, यहाँ तो 1000 बंदा वॉक इन के लिए आ रखा है। अब एक बंदे पे भी 10 मिनट दें तो कितना ही टाइम निकल। तो वहाँ पे भी मुझे गेटवे के भी मिले बंदे, जूनियर से जूनियर्स भी मिला मेरे को, सीनियर से सीनियर भी मिला जहाँ मैं नहीं जानता था, मेरा फ्रेंड ईयर होगा मे बी जो भी है। और पूरी लीनियस थी एक, पूरे हम वही ना कि एक यूनिटी होती है कॉलेज के, इकट्ठे हुए हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चल रहा है कॉलेज में और क्या चीज़ होगा,
जॉब सबको चाहिए थी। अब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी आए हुए थे, जो रिसेंट ग्रेजुएट है वो भी आए हुए थे। गवर्नमेंट जॉब है ना, एक वो ठप्पा लगता है। 40,000 उसकी सैलरी थी, ठीक है। और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं वो बताता हूँ कब रियलाइज़ हुआ। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब ना हम मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, इतने सारे बच्चे आ गए हैं। तो मेरे को पता था मेरिट के हिसाब से तो होना नहीं, इतने इतने CGPA नहीं है अपना। 6.8 कुछ था मेरा। और ऑब्वियसली लोगों का होगा, लोग पढ़ते पढ़ते लिखते हैं। और मैं कहा कि इससे मैं इम्प्रेस कर दूंगा, है ना, प्रोजेक्ट्स दिखा के। और ये सब मैंने ये चीज़ क्या कर रखा है। ठीक है भाई, ये बात हुई। और तो उन्होंने कहा कि सब जाओ, जो तुमने भी दूर दूर से आ रखे थे, हिमाचल से, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा जाओ, अब हम मेरिट बेसिस पे बुलाएंगे। तो पता था यार अब तो चांस नहीं है, फिर भी एक होता है ना यार छोटा सा कि कहीं ना कहीं बन जाए। तो महीने बाद उसका एक मेल आया कि भाई ये बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मैंने कहा देख लेते हैं यार, क्या पता है ना, बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो मैंने देखा, और उन्होंने 18 बच्चे सेलेक्ट करे थे। 18 बच्चों की CGPA 10। हाउ इज पॉसिबल यार, 10 कैसे आ सकती है। कुछ सर्टेन कॉलेजेस थे वहाँ पे, जामिया हो गया, IIT से थे, वो 10 CGPA लेके आ बैठे हुए हैं। और वो ऑब्वियसली उनमें भी कंपटीशन है, अब कौन ग्रैब करे, वो नेक्स्ट लेवल है। तो हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ सीख कर रहे हो कि किस पोजीशन पे जाके करना है, क्योंकि उसके सिस्टम के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। उसका सिस्टम अगर मार्क्स डिमांड कर रहा है तो तुम्हें वो चीज़ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मार्क्स जरूरी है।